हज़रत ख्वाजा शेख फरीद शकरगंज, गढ़ शरीफ, उस्मानाबाद। उस्मानाबाद शहर से औरंगाबाद रोड पर 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये एक मशहूर दरगाह है, जहां पर अपनी मन्नत मांगने के लिए हजारों की तादाद में श्रद्धालु हर दिन यहां आते हैं। पहाड़ी से घिरे होने के कारण इसकी खूबसूरती देखने लायक है। बाबा फरीद की माताजी इन्हें नमाजी बनाना चाहती थी। एक दिन वह नमाज पढ़ने लगी तो उन्होंने अपने साथ बाबा फरीद को नमाज अदा करने को कहा। तब बाबा फरीद बोले, नमाज क्यों अम्मी जान? इनकी माताजी बोली, बेटा, हर मुसलमान को 5 वक्त की नमाज अदा करना जरूरी होता है। बाबा फरीद ने पूछा, नमाज अदा करने से क्या होगा? बाबा फरीद मीठे के शौकीन थे, तो नमाज पढ़ने की आदत डलवाने के लिए इनकी माताजी ने कहा, बेटा, नमाज अदा करोगे तो तुम्हें मीठा खाने मिलेगा। उन्होंने कहा, मीठा कौन देगा? माँ ने कहा, बेटा, सब कुछ खुदा का है, मीठा भी वही देगा। इन्होंने अपनी माँ की देखा देखी नमाज अदा की और अपने जायनमाज के नीचे से शक्कर की पुड़िया निकालकर खा ली, जो इनकी माताजी ने पहले ही से इनकी जायनमाज के नीचे रख दी थी। ये रोजाना नमाज अदा करने लगे। नमाज पढ़कर जायनमाज के नीचे से पुड़िया निकालते और खा लेते। धीरे धीरे यह 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगे। लेकिन एक दिन नमाज से पहले इनकी माताजी जायनमाज के नीचे शक्कर रखना भूल गई। बाबा फरीद ने नमाज अदा की और जायनमाज के नीचे से पुड़िया निकालकर खाने लगे तो इनकी माताजी ने पूछा कि क्या खा रहे हो? तब उन्होंने कहा कि माँ, मैं शक्कर खा रहा हूँ। माँ ने अपने बेटे के हाथ में शक्कर की पुड़िया देखी तो हैरान हो गई। वह खुदा के करिश्मा को देखकर अचंभित हो गई। इसके बाद माँ ने दौड़कर अपने बेटे को गले से लगा लिया और कहा कि बेटा, आज तुम्हें खुदा ने ही शक्कर खिलाई है। इसके बाद इनके नाम के साथ गंज शक्कर जुड़ गया। शुरू से ही इनके घर में बंदगी का माहौल होने के कारण यह भी धार्मिक ख्यालों के हो गए। इनकी छोटी आयु में ही इनके पिता का देहांत हो गया था। ऐसे ये खुदा के सच्चे बंदे अल्लाह के दीदार के लिए और अल्लाह की इबादत करने के लिए भटकते भटकते उस्मानाबाद जिले के पहाड़ियों में पहुंच गए और इस पहाड़ियों में बाबा फरीद ने अल्लाह की मुसलसल इबादत की। करीब 1100 साल पहले बाबा फरीद का इसी इलाके में सहवास रहा। उनके देहांत के बाद उनके याद में यहाँ पर चिल्ला यानी उनका स्मारक बनाया गया। कहा जाता है कि उनकी असली मज़ार आज भी पाकिस्तान में मौजूद है। स्मारक की एक झलक पाने के लिए हजारों श्रद्धालु इस दर मतलब देखो, 12 साल बैठ के दुआ मांगे, 12 साल घूम के झाड़ का पत्ता खाए, 12 साल नीचे मुंडी ऊपर पाऊँ, 12 साल ऐसी उनकी करामत यहाँ हुए वाले है। इस जगह पर आके दुआ करते थे। यहाँ कुछ मज़ार नहीं ना, उनकी चिल्ला है। चिल्ला है। अच्छा, क्या नाम है बाबा का? शेख फरीद शकरगंज। यहाँ पे चिल्ला है। इनकी मज़ार किधर है? मज़ार पाक पैतन को। किधर? पाक पैतन, पाकिस्तान के। अच्छा, बांधी उधर है। तो यहाँ पर दुआ करते थे सिर्फ? दुआ खाली उन्होंने यहाँ आके नमाज पढ़ के जाते थे, दुआ मांगते। अच्छा अच्छा, यहाँ का एक किस्सा, एक वाक़या ऐसा है कि यहाँ पर जो झाड़ है, पेड़ से शक्कर निकलती थी। हो, वो पेड़ गुजर गया, वो टूट गया। टूट गया भी पेड़? 5-6 साल हुए वो पेड़ को। तो आपने देखा है शक्कर निकलती हुई? नहीं, यहाँ के कौन नहीं देखे, पहले उनके बुजुर्ग का नहीं देखे। अच्छा अच्छा, हमारे बुजुर्ग का नहीं देखे। अच्छा अच्छा। ये सीधा है भरपूर करके काम होता है। तुम्हारा इलाज 3 बजे लगातार आती है दंडाधिकारी। 2 वक्त मुख्यमंत्री पद मिलेगी नहीं। किसको? विलासराव देशमुख को? हाँ, अच्छा अच्छा। कमानगढ़ पार्टी की बनाएगा को। हाँ, तो नीचे से बीम खड़ी करे, देखा तुम दीवार के नीचे से। अब बहुत दिन किया बात नहीं। फिर भी एक अंदाज? अरे नहीं, पुरानी बात है। आज ज़्यादा हुई थी। 600 साल है दरगाह? 600 साल पुरानी? हुए चाहिए पर कम नहीं। अच्छा। आलमगीर पाशा के जमाने में हुआ। लेकिन हाईवे पर की कमान से दरगाह की ओर जाने वाली सड़क कई वर्षों से जर्जर हालत में है। साथ ही दरगाह के आसपास श्रद्धालुओं को पर्याप्त सुविधा नहीं है, इसलिए श्रद्धालुओं को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यदि स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासन इस दरगाह का विकास करें तो यह दरगाह पर्यटन स्थल बन सकती है।